मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप सभी के विशेष मांग पर एक वीडियो मैं और ला रहा हूं, जो है करवा चौथ से संबंधित कुछ उपाय पर। साथ ही साथ करवा चौथ में क्या मंत्र जपने से हमको मिलता है विशेष लाभ। क्योंकि होता ये है कि हम लोग करवा चौथ व्रत तो करते ही करते हैं, लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि पति पत्नी में दोनों सही स्थिति में रह करके भी, यानी दोनों अपने अपने जगह पर सही होते हैं, लेकिन भाग्य का बल ऐसा होता है कि दोनों को कोई ना कोई मानसिक या शारीरिक अलगाव यानी दूरी हो जाती है। तो ऐसे में हमको किन मंत्रों के द्वारा पूजा करनी चाहिए? बोला गया है शिव परिवार की पूजा विशेष होती है। साथ ही साथ चंद्रमा से हम लोग विनती यही करते कि मन को मिला करके रखें, इसलिए शायद चंद्रमा की पूजा करवा चौथ के दिन किया जाता है। कुछ विशेष सरल उपाय पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उपाय पर ही चर्चा करते हैं, उसके बाद विशेष को सहयोग है। साथ ही साथ विशेष रूप से करवा चौथ में हमको क्या करना चाहिए, क्या उपहार देना चाहिए, इन सब पे भी एक सरल चर्चा होगी। चलिए वीडियो में बनते हैं। सबसे पहला उपाय यह है कि करवा चौथ के दिन श्री गणेश जी को गुड़ घी का भोग लगाना आर्थिक विघ्नों को दूर करने के लिए विशेष होता है। साथ ही साथ घी और गुड़ किसी गाय को खिला देने से भी हमारी धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। ये विशेष रूप से उपाय है, यानी गुड़ और घी का भोग या घी का दिया जला लीजिए और गुड़ संबंधी कोई भी अच्छी चीज़ें, जैसे भगवान जी को कुछ ना हो तो गुड़ का ही भोग लगा दीजिए। साथ ही साथ बोला गया है कि दूसरे उपाय में कि यदि पति पत्नी के प्रेम में कमी हो गई है तो करवा चौथ के दिन आपको जाना है 11 गोमती चक्र। ये अधिकतर मिल जाता है पूजा सामग्री जहाँ रखते हैं वहाँ। उन चक्रों को 11 गोमती चक्रों को लेना है, लाल रंग की सिंदूर की डिब्बी में रख कर घर में कहीं छुपा देवें। और इस उपाय से आपके जीवन में सही में कोई ना कोई जो भी दोष होंगे, बाहरी कोई समस्या होगी, वो सभी दूर होकर के आप दोनों का क्लेश जो कष्ट है वो दूर होकर के दोबारा प्रेम भाव जाग जाएगा। तीसरे उपाय में है करवा चौथ के दिन श्री गणेश जी को हल्दी की 5 गांठें चढ़ानी चाहिए। हल्दी की 5 गांठ चढ़ा सकते हैं। और गणेश जी को सुपारी भी प्रिय, अगर 5 सुपारी 5 हल्दी हो तो और अच्छी बात है। और बोलना चाहिए ओम श्री गणाधिपतये नमः, ओम श्री गणाधिपतये नमः बोलते हुए अर्पित करें। इस दिन ऐसा करने से आपके कार्यों में आपको अवश्य सफलता मिलती है और धन के रास्ते तुरंत ही खुलते हैं। चौथा अचूक उपाय यह है कि आपकी जीवन साथी के द्वारा आपकी बार बार उपेक्षा हो रही है, यानी आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जिसको बोला जाए कि आप सामने हैं लेकिन आपकी तारीफ न करके दूसरों के बारे में ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं या आपसे रूड यानी कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो करवा चौथ के दिन 5 बेसन के लड्डू, आटे और चीनी से बने 5 पेड़े, 5 केले और 250 ग्राम यानी 1 पाव चने की भीगी दाल किसी गाय को अपने हाथ से खिलाना चाहिए। आप समझ गए होंगे, उसको लिख भी रहा हूँ, उसको देख लीजिए। यानी 5 बेसन के लड्डू, आटे और चीनी से बने 5 पेड़े, 5 केले और 1 पाव भीगा दाल को हमको गाय को खिलाना है। दाल को 2 से 3 घंटे भिगो के रख लीजिए। किसी गाय को खिलाएंगे और हाथ को फेरते हुए अपनी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना अवश्य करनी है। यदि आपको लगता है, चौथा उपाय ये है कि यदि आपको लगता है कि आपका जीवन साथी किसी और की ओर आकर्षित हो रहा है या हो सकता है या कहीं ना कहीं दूसरे की ओर ज़्यादा रुझान जा रहा है, तो आपको ये उपाय तुरंत कर लेना है कि एक पीपल के सूखे पत्ते या भोजपत्र पर उसका नाम लिखे जिस पर आपको शंका हो। फिर थाली में इस पत्र पर 3 कपूर की टिकिया रखकर जला देना चाहिए। प्रार्थना करें कि आपका जीवन साथी सदैव आपका ही बना रहे। इन उपाय को करते समय गोपनीयता का पूरा ध्यान रखें, यानी सबके बीच न करें, इसको सामान्य रूप से अकेले में करें। छठवां उपाय यह है कि इस दिन विघ्नहर्ता गणेश जी को 21 गुड़ की गोलियां बनाकर दुर्वा के साथ चढ़ाना चाहिए। इससे परिवार में, घर में प्रेम और सहयोग का वातावरण बना रहता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब कई लोग पूछते हैं कि पंडित जी, हम लोग जो भी व्रत रख रहे हैं करवा चौथ, इसमें हमको कौन कौन सा रंग पहनना शुभ रहता है या कौन सा वस्त्र धारण करने से लाभ मिलता है? तो सबसे पहले एक सरल चर्चा मैं ये करता हूँ कि मेष राशि वालों को गहरा लाल रंग, वृष वालों को केसरिया पीला रंग, मिथुन वालों को समुद्री हरा रंग, कर्क राशि वालों को गुलाबी के सारे सेट्स गुलाबी संबंधी रख सकते हैं, सिंह राशि वालों को लाल पीला मिश्रित सिंदूरी रंग जैसा, कन्या को हरी
साड़ी पहनने से लाभ मिलेगा। तुला को गोल्डन और लाल रंग, वृश्चिक राशि वालों को कहीं ना कहीं लाइट यानी पर्पल कलर जैसा प्लेन साड़ी आप पहन सकती हैं। धनु राशि वालों को नीला, जामुनी या आसमानी रंग धारण करना लाभ देगा। मकर राशि वालों को कत्थई रंग अच्छा रहेगा। कुंभ वालों को मैरून रंग अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों को कहीं ना कहीं संतरा रंग का लाभ आपको अवश्य देगा। साथ ही साथ आप लोगों को 16 श्रृंगार संबंधी जो भी नियम है वो तो करना ही करना है। विशेष 6 नियम पे मैं चर्चा कर रहा हूँ जिसके बिना आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। पहला तो यह है कि जो भी सरगी खाने की परंपरा है अपने क्षेत्र विशेष में है, जहाँ नहीं है वहाँ ना करें, लेकिन जहाँ है वहाँ आपको सरगी वगैरह करके दिन भर सुबह ही संकल्प ले लेना है। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, संकल्प सुबह ही लेना है कि मैं आज यह व्रत को कर रही हूँ। साथ ही साथ आपको ये विनती करना है कि हे भोले बाबा, हे शिव परिवार से जुड़े हुए गणपति जी, हे चंद्रदेव, आप सभी हमारे घर में, हमारे जीवन में प्रेम भाव बरसा दें, क्योंकि धन से ज़्यादा मन मिलना जरूरी है। अगर मन ही नहीं मिल रहा और धन मिल रहा है तो आप क्या करेंगे? बिना मन के धन मिलना भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए बोले ज्येष्ठ लक्ष्मी अगर घर में बैठी हुई है तो आप हमारे घर में घर से तुरंत जा करके लक्ष्मी जी को भेजिए। साथ ही साथ हमारे जो घर में जो शुभ सात्विक चीज़ें हैं उनको आप ग्रहण करके जाएं। इसीलिए तो नींबू मिर्च का उपाय क्यों करते हैं? क्योंकि ज्येष्ठ लक्ष्मी जी को वो पसंद है। इस बारे में एक वीडियो आएगा, उसको आप अवश्य देखें। साथ ही साथ दूसरा विशेष नियम ये है कि महिलाओं को पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए। जहाँ तक हो सके मेहंदी आदि जितने श्रृंगार के सामग्री हैं आपको स्वयं उसको श्रृंगार में रखना है, ताकि आप देखें तो दिव्य रूप में आप स्वयं रहें। साथ ही साथ तीसरा उपाय है चंद्रमा के आने तक व्रत रखना है। ये व्रत मन से रखना है। साथ ही साथ बार बार अपने पति देव के दीर्घायु की कामना के लिए और अपने प्रेम भाव को बढ़ाने के लिए विनती करें और उनके हाथ से ही इस व्रत को खोलना चाहिए और अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से आपको व्रत खोलना चाहिए। करवों से पूजा की जाती है, मिट्टी के करवे लिए जाते हैं, उनसे पूजा की जाती है। करवा चौथ माता की कथा सुनना भी बहुत जरूरी है। कहीं कहीं सामर्थ्य अनुसार सोने, चांदी और पीतल के करवे का प्रचलन भी आजकल आ चुका है। करवा चौथ की पूजा में करवा माता के अतिरिक्त भगवान शिव, गणेश, माता पार्वती और कार्तिकेय सहित नंदी जी की भी पूजा की जाती है। आप सभी इनकी पूजा करना न भूलें और पूजा करते समय सरल मंत्रों का प्रयोग करें। शिव जी का पूजा करें तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश बोल दीजिए। माता जी का बोल रहे हैं तो जय माता, जय माता, जय हो पार्वती माता, ऐसा आप विनती कर सकते हैं। कार्तिकेय जी की पूजा कर रहे हैं, श्री कार्तिकेय देवता की जय आप जय करके सरल भाषा में कर सकते हैं उनका नाम लेकर के। पूजा के बाद चंद्रमा को छलनी से ही देखा जाता है, उसके बाद डायरेक्ट ना देखें। उसके बाद पति को भी उसी छलनी से देखते हैं। फिर उस छलनी को आपको ध्यान ये रखना है कि घरेलू काम में आपको कोई भी प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। अब हम चर्चा ये करने जा रहे हैं कि जो पति देव हैं वो विशेष रूप से क्या गिफ्ट दे। पति अपनी पत्नी को गिफ्ट देता है तो आप चाहें तो कोई भी ऐसा चीज़ दे सकते हैं जो किचन सामग्री संबंधी जो उनको पसंद हो, या फूल दे दीजिए, या आजकल तो साड़ी सबसे बेस्ट है। लोगों को साड़ी, महिलाओं को साड़ी विशेष प्रिय होता है तो वो दे सकते हैं। श्रृंगार संबंधी सोना, डायमंड या जो हमारी श्रद्धा बन पा रही, जितना हमारा सामर्थ्य बन पा रहा है उसको हमको उनको देना चाहिए। इस भाव से देना चाहिए कि हमारे घर में लक्ष्मी मैया, क्योंकि लक्ष्मी मैया का प्रभाव हमारे घर की लक्ष्मियों पर पहला पड़ता है और उन्हीं के माध्यम से लक्ष्मी मैया देखती हैं कि घर में मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इसलिए तो बोला गया है यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी माता और देवी देवता जो हैं वो विशेष रूप से घर की महिलाओं की स्थिति देखते हैं और उस हिसाब से वो आते हैं। अगर विशेष परिस्थिति होती है तो माता लक्ष्मी इन्हीं के प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। इसलिए इस दिन अनादर भी ना करें, उनका सम्मान जरूर करें। गृह सज्जा संबंधी उनको जो पसंद है उसको भी पूछ लीजिए। पूछने में कोई वो नहीं है, पहले से पूछिए, पर उसी दिन मत पूछिए कि ऐसे में आपके प्रति उनके भाव बदल जाएंगे, बोलेंगे कि इतने दिन से आप क्या कर रहे थे। तो ये सरल भाव यही है
कि आप उनसे पहले से इस बारे में पूछ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लीजिए, अगर मोबाइल वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उनको परेशानी हो रही बहुत दिनों से, मान लो पुरानी हो गई है, तो आप उनको रिपेयर करवाएं या नया ले करके उनको दे दें। तो इससे उनके प्रति आपके प्रति उनका भाव विशेष बढ़ जाएगा। यानी वैसे तो गिफ्ट जो है वो प्रेम भाव से आप जो दें पत्नी को स्वीकार है, लेकिन बोला गया है कि करवा चौथ में उनकी इच्छाओं से जुड़ा हुआ अगर देते हैं तो बहुत लाभ आपको मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।